नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, निरोगी, प्रसन्न और ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। एक बहुत सूक्ष्म छोटी चर्चा ज्योतिष की आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। कई मित्र ज्योतिष के जिज्ञासु कई बार ये पूछते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं कि नक्षत्र अगर पीड़ित है तो उसके परिणाम किस प्रकार से होंगे। एक उदाहरण लेके समझे। जन्म पत्रिका के अंदर विंशोत्तरी दशा के अनुसार प्रथम नक्षत्र का स्वामी वर्तमान समय में, क्योंकि अभी केतु से नक्षत्रों की गणना आरंभ हो रही है, अश्वनी से, किंतु पूर्व काल में ये चित्रा से आरंभ की जाती थी। तो यदि जन्म पत्रिका के अंदर केतु ग्रह पीड़ित हों तो क्या ये कहा जा सकता है कि जातक को क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किंतु यदि अश्वनी पीड़ित हो तो जातक को क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दोनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भिन्नता है। जब तक नक्षत्र और नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी के बीच में हम अंतर करना, भिन्नता करना नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक नक्षत्र पीड़ा ही ग्रह पीड़ा बार बार ज्योतिष के जिज्ञासुओं के सामने आएगी। किंतु यहाँ भिन्नता क्या है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर केतु पीड़ित हैं, यदि जन्म पत्रिका के अंदर केतु पीड़ित हैं तो केतु के अधिपत्य में 3 नक्षत्र, हर ग्रह के अधिपति में 3 नक्षत्र हैं, अर्थात अश्वनी, मघा एवं मूल। यदि केतु पीड़ित हैं तो जन्म पत्रिका के तीनों नक्षत्रों के ऊपर, अश्वनी के ऊपर, मघा के ऊपर और मूल के ऊपर इसका सूक्ष्म प्रभाव देखने को प्राप्त होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मेष लगन की ही पत्रिका मान लेते हैं और केतु तीसरे स्थान में नीच राशि में हो। यहाँ नीच राशियाँ 2 प्रकार की कही गई, एक वराहमिहिर द्वारा और एक ऋषि पराशर द्वारा। तो इसमें वृषभ को और मिथुन को दोनों के संभावित परिणाम देख लेने चाहिए। अर्थात यदि केतु वृषभ राशि दूसरे भाव में हो या केतु वृषभ मिथुन राशि तीसरे भाव में हो तो केतु में पीड़ा आई अपने नीचत्व के कारण से।
अब जब केतु में पीड़ा आई तो केतु के 3 नक्षत्र लगन में, पंचम स्थान में एवं नवम स्थान में पड़ेंगे। जितना भाव मध्य के नज़दीक पड़ेंगे उतनी पीड़ाएं ज़्यादा देखने को प्राप्त होंगी। किस परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होंगी, इसके 2 अन्य खंड अगली वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे कि ये पीड़ा प्रथम अर्थात लगन पे ज़्यादा रहेगी, पंचम स्थान पर ज़्यादा रहेगी या 9वें स्थान पे रहेगी। यह पीड़ा पूर्व जन्म से आई है या यह पीड़ा वर्तमान जीवन के अंदर उपस्थित हुई है या यह पीड़ा आपके अगले जन्मों तक बनी रहने वाली है। यहाँ हम बात कर रहे थे केतु के पीड़ित होने की। यदि केतु ग्रह पीड़ित हों तो ग्रह पीड़ा के तो आप सभी ज्योतिष जिज्ञासु, ज्योतिष मर्मज्ञ जानकारियाँ रखते हैं, तो ये पीड़ा तीनों स्थानों में, उसके त्रिकोणों में देखने को मिलेगी। बढ़ती हुई संख्या में, घटती हुई संख्या में अगले खंड में आप लोगों के साथ विस्तृत उदाहरण पूर्वक साझा करेंगे, किंतु मिलेगी अवश्य। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के नियमों पे आधारित है। किंतु यदि अश्विनी नक्षत्र पीड़ित हो, मघा नक्षत्र पीड़ित हो या मूल नक्षत्र पीड़ित हो, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये ना समझा जाए कि यहाँ पे केतु पीड़ित है, क्योंकि ये केतु के अधिपत्य में आने वाले 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र पीड़ित हो सकता है, किसी भी ग्रह का हो सकता है। जब केतु का अश्विनी नक्षत्र पीड़ित होगा तो अश्विनी के कारक तत्वों की जातक के जीवन में न्यूनता, प्रभावों में कमी देखने को प्राप्त होगी। जब केतु का दूसरा नक्षत्र अर्थात मघा, जब मघा नक्षत्र पीड़ित होगा तो नासिका संबंधी, नाक से संबंधी जातक के जीवन में समस्याएं, व्याधियां देखने को प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार से जो केतु का तीसरा नक्षत्र है मूल, जब वो पीड़ित होगा तो मूल के अधिपत्य में दोनों पांव के निचले खंड आते हैं, तो अर्थात जहाँ टकने होते हैं उससे संबंधित जातक के जीवन में समस्याएं देखने को प्राप्त होती हैं। अब ये हुए नक्षत्र पीड़ा। इसके अलावा नक्षत्रों के और भी अधिक कारक तत्व हैं, जैसे केतु मूलतः व्यक्ति को पराविज्ञान देने वाला ग्रह है, किंतु अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति को चिकित्सा प्रदान करने वाला ग्रह है। तो जब अश्विनी नक्षत्र पीड़ित होंगे तो उनको चिकित्सा संबंधी, औषधियों संबंधी जीवन में समस्याएं देखने को प्राप्त हो सकती है। जब मघा पीड़ित होंगे तो जातक को अपने पूर्वजों से संबंधित, उनके कृत्यों से, उनके कार्यों से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अब पूर्वजों के द्वारा कोई कार्य व्यक्ति को किस प्रकार से व्यथित कर सकता है, दुखित कर सकता है, एक उदाहरण के रूप में इसको भी समझ लेते हैं। जैसे घर के अंदर संपत्ति आदि बनाना, आज हमसे पहले हमारे पूर्वज, पूर्व काल में उनके पूर्वज ने ये कार्य किए होंगे। यदि वो संपत्तियों में
किसी इसी प्रकार की त्रुटि करके जा रहे हैं जो व्यक्ति को आने वाले जीवन में उससे संबंधित समस्याओं को लगातार देखना पड़े, तो अर्थात मघा नक्षत्र या पूर्वजों के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसके द्वारा कोई समस्याएं जीवन में देखने को प्राप्त हो सकती है। मूल नक्षत्र का जो स्वरूप बताया गया है वो गहरी जड़ें हैं, उलझी जड़ें हैं। तो कई बार जातक के जीवन में नसों में समस्याएं, उनकी जो जड़ें हैं अर्थात वो कितना अपने आप को स्थिरता के लिए लेके बैठे हुए हैं, उन सब से संबंधित समस्याएं जातक के जीवन में देखने को प्राप्त हो सकती हैं। आज के खंड में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें जो मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपने बहुत इस चर्चा को पहले भी किसी से सुना हो और आपको ईश्वर करे मुझसे भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो, तो आज की चर्चा में हमने 2 बातें साझा करी। एक, यदि ग्रह पीड़ित है तो उसके तीनों नक्षत्रों पे स्तर अनुसार अर्थात बढ़ते स्तर के अनुसार या घटते स्तर के अनुसार तीनों नक्षत्रों में पीड़ा देखने को मिलेगी। ग्रह अगर शुभ स्थिति में है तो तीनों नक्षत्रों के ऊपर शुभता देखने को मिलेगी, किंतु अगर नक्षत्र पीड़ित है तो वो मुख्यतः एक विशेष खंड को, स्थान को, भाग को पीड़ा देता है, ऐसा देखने को प्राप्त हुआ है। हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो वेद पाठी शास्त्री हैं, विभिन्न प्रकार से जो वेद पाठ के अंदर पारंगत हैं, उनके कथन अनुसार उनसे समय समय पे ग्रहों के वैदिक मंत्र, नक्षत्रों के वैदिक मंत्र धीरे धीरे बनवा भी रहे हैं। बनवाना अर्थात तो उसका पठन पाठन करना। मंत्र तो पहले से ही लिपिबद्ध है और उनको आप लोगों के साथ साझा भी कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वे मंत्र भी ज्योतिष के जिज्ञासुओं को आम जनमानस के कल्याण के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध रहें, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना भी है और इसका लाभ देखने को भी आपको मिलेगा। आज के वर्तमान खंड में लगभग इतना ही। अगले खंड के अंदर इसमें फिर दोबारा से अन्य चीज़ों के ऊपर बात साझा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए, त्रुटियों के लिए क्षमा।